Hello, my dear student. I am Sarvan Kumar from Fundamental Coaching Center, सूरतगंज मधुबनी. My dear student, एहि वीडियो में हम बताबऽ जा रहल छी कक्षा 10वीं के जे मैथिली के एग्जाम भेल द्वितीय पाली में ओकर आंसर की बताबऽ जा रहल छी. बच्चों, सबसे पहले हम अहाँके बता दी कि एहि में जते भी आंसर हम बतायब वो 100% सही आंसर बतायब. हमर काम विद्यार्थी के गुमराह केनाइ नहीं अछि. एहि दुआरे जते भी आंसर बतायब हम सब सही आंसर बतायब. तो अहाँके एग्जाम जे द्वितीय पाली में भेल होय तो अहाँ अपन क्वेश्चन के आंसर मिला सकै छी. तो चलू ई जे सेट अछि ई सेट कोड ए अछि. अहाँके पास क्वेश्चन पेपर के कोनो भी सेट कोड अछि ओइसे कोनो मतलब नहीं अछि. अहाँके केवल देखबाक अछि जे हम अहाँके क्वेश्चन पढ़ि के सुनायब, ओकर आंसर सुनायब और ओकर ए हेतै कि बी हेतै सेहो बतायब. तो अहाँ अपन क्वेश्चन के मैच करा के अपन आंसर ट्रिक कर सकै छी. एहिके बाद कतेक आंसर अहाँके सही भेल वो हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बतायब. तो चलू क्वेश्चन के ओर बढ़ै छी. तो देखियो पहिल नंबर क्वेश्चन अहाँ देखै छियै. देखियो पहिल नंबर क्वेश्चन अहाँ देख रहल छियै कि मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार छथि. तो अहाँके बता दी कि मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार जे छथि वो रामलोचन शरण छथि. ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत. एहिके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखियो उमाकांतक रचना अछि. उमाकांतक जे रचना अछि वो क्रैक अछि और क्रैक एकटा टेम्पू चालक के नाम छलनि. ऑप्शन ए एकर सही आंसर भ जायत. एहिके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखियो जय जवान जय किसानक रचयिता छथि. अहाँके बता दी जय जवान जय किसान का रचयिता जे छथि वो रविंद्रनाथ ठाकुर छथि. ऑप्शन सी एकर सही आंसर भ जायत. एहिके बाद देखियो 4 नंबर क्वेश्चन भाभी भरदुतिया विधान हे लिखने छथि. तो देखियो भाभी भरदुतिया विधान हे जे लिखने छथि वो काशीकांत मिश्र अर्थात मधुप जी लिखने छथि. ऑप्शन सी एकर सही आंसर भ जायत. एहिके बाद देखियो 5 नंबर क्वेश्चन छे जुड़ा जैतीन खाली स्थान में या मौन प्राण. देखियो जुड़ा जैतनी तो देखियो जुड़ा जैतीन मतलब वर्षा हेतै तो जुड़ा जैतै कथी तो पृथ्वी या अर्थात धरती. तो धरती जुड़ा जैतै तो मौन प्राण भेलै. तो ऑप्शन ए एकर सही आंसर हैत 5 के ए. एहिके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखियो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म स्वीकार केने रहथि. तो अहाँके बता दी कि भीमराव अम्बेडकर जे छे वो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म स्वीकार केने रहथि. तो ऑप्शन ए एकर सही आंसर भ जायत भीमराव अम्बेडकर 6 के ए. एहिके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखियो चंदा झा के अनुसार मिथिला का दक्षिण में अछि. तो अहाँके बता दी चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में अछि गंगा नदी. ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत. 8 नंबर क्वेश्चन देखियो जैन धर्मक अंतिम तीर्थकर भेला. अहाँके बता दी जैन धर्मक अंतिम तीर्थकर जे छला वो स्वामी महावीर भेला. तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर हैत स्वामी महावीर. एहिके बाद देखियो 9 नंबर क्वेश्चन में अछि लक्ष्मण झा का दोसर नाम छल. तो लक्ष्मण झा के दोसर नाम लखन जी छल. ऑप्शन ए एकर सही आंसर भ जायत. एहिके बाद देखियो 10 नंबर क्वेश्चन यात्री जी का प्रमुख रचना जैसा पुरस्कृत भेला. तो अहाँके बता दी कि पत्रहीन नग्न गाछ जे छे वो यात्री जी के प्रमुख रचना अछि जैसे वो पुरस्कारित भेला. ऑप्शन सी एकर सही आंसर भ जायत. एहिके बाद देखियो 10 नंबर क्वेश्चन अनेकता में एकता विशेषता थिक. अहाँके बता दी अनेकता में एकता के विशेषता भारत देश में देखल जाय छे. तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत भारत का. एहिके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखियो निम्न में व्यंजन वर्ण अछि. तो देखियो निम्न में व्यंजन वर्ण जे देखै छियै ऑप्शन बी में फ तो व्यंजन वर्ण छियै. तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर हैत फ. एहिके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखियो प फ ब वर्णक उच्चारण स्थान अछि. अहाँके बता दी प फ ब जे वर्णक उच्चारण स्थान छे वो ओष्ठ छे जकरा अपना सब होठ कहै छियै. ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत. एहिके बाद देखियो 14 नंबर क्वेश्चन भोजन जोड़ आलय अर्थात भोजनालय शब्दक संधि विच्छेदक अंतर्गत आबैत अछि.
तो अहाँके बता दी कि भोजन जोड़ आलय एक प्रकार के व्यंजन संधि अछि। ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत व्यंजन संधि। एके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखियो, कवि स्वर शब्दक संधि विच्छेद होइ छै। तो अहाँके बता दी कवि स्वर, कवि में देखियो दीर्घ ई के मात्रा छै, तो अकर संधि विच्छेद जे करबे तो हर्ष ई के मात्रा हेतै। मतलब ऑप्शन जे ए देख रहल छियै, ऑप्शन ए कवि जोड़ ईश्वर कवि स्वर, ऑप्शन ए में सही आंसर अछि। एके बाद देखियो 16 नंबर क्वेश्चन अछि, सीता घर जेथी। देखियो सीता घर जेथी उदाहरण अछि। देखियो सीता जे छै घर जेथी मतलब सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण छै, तो की भ जेतै एकर सामान्य वर्तमान काल में कहि रहल छै। ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत। एके बाद देखियो 17 नंबर क्वेश्चन अछि, गुणवाचक विशेषण उदाहरण अछि। तो अहाँके बता दी गुणवाचक विशेषण उदाहरण अछि। अहाँके देखियो उज्जर बाछा, तो उज्जर बाछा की छै, एकटा गुणवाचक विशेषण के उदाहरण अछि। एके बाद देखियो 18 नंबर क्वेश्चन अछि, हम शब्द उदाहरण अछि। तो अहाँके बता दी जे हम एक प्रकार के की छै, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम छै। एकर आंसर ऑप्शन ए हैत उत्तम पुरुष सर्वनाम। एके बाद देखियो 19 नंबर क्वेश्चन, ई जकर धन होइ से ल जाओ। ई जकर धन होइ से ल जाओ में ई उदाहरण अछि। तो देखियो छै तब न कहि रहल छै जे ई केकर धन छै, अपन ल जाओ कहै छै ना अपना सबके बोलचाल के भाषा में कि ई मतलब कोनो चीज राखल रहे छै तब न कहै छै ई ककर धन छै तो ल जाओ। तो ई की भेलै, एक प्रकार से संबंध भेलै ओकरा में ना। तो निश्चय भेलै, तो निश्चय में मतलब छै, तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत निश्चय वाचक सर्वनामक। एके बाद देखियो 20 नंबर क्वेश्चन अछि, कारक क भेद होइ छै। अहाँके बता दी कारक के 8 भेद होइ छै, तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत। एके बाद देखियो 21 नंबर क्वेश्चन देखियो, 21 नंबर क्वेश्चन में कहे छै कि गाछ सँ पत्ता खसैत में गाछ सँ भेल उदाहरण। तो देखियो गाछ सँ पत्ता खसैत में गाछ सँ भेल उदाहरण आपादान कारक के ई उदाहरण छै। तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर हैत आपादान कारक। अब देखियो 22 नंबर क्वेश्चन में छै, हे रे मतलब ककरो बजा रहल छै, मतलब ककरो बजा रहल छै। तो 22 नंबर में की हेतै, हे रे चिन्ह अछि। तो हे रे चिन्ह अछि की ककरो संबोधित कर रहल छियै ना ओकरा नाम से, हे रे ई अनर सुन तो कहै छियै कि नहीं कहै छियै, तो ककरो नाम से संबोधित कर रहल छियै। तो ऑप्शन सी एकर हैत संबोधन कारक। एके बाद देखियो 23 नंबर क्वेश्चन देखियो, राम हिमालय आदि संज्ञा का भेदक अंतर्गत आबै छै। तो देखियो राम हिमालय जे छै, राम एकटा की छै, व्यक्ति छै, तो व्यक्ति वाचक संज्ञा एतै। ऑप्शन बी एकर सही आंसर है 23 के बी। एके बाद देखियो 24 नंबर क्वेश्चन अछि, पंडित शब्दक स्त्रीलिंग रूप होइ छै। तो देखियो पंडित एक पुरुष शब्द भेलै, तो एकर स्त्रीलिंग की भ जेतै पंडिताइन। तो ऑप्शन ए एकर सही आंसर भ जायत पंडित के पंडिताइन। एके बाद देखियो 25 नंबर क्वेश्चन अछि, घर शब्दक पर्यायवाची शब्द होइ छै। तो देखियो घर शब्द के पर्यायवाची शब्द एकटा गृह होइ छै, एके बाद आलय होइ छै, एके बाद भवन होइ छै। मतलब एमे जते ऑप्शन देल छै सब सही छै, मतलब ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत उक्त तीनू। एके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखियो, समुद्र शब्दक पर्यायवाची शब्द अछि। अहाँके बता दी समुद्र शब्द के पर्यायवाची अहाँके सागरो होइ छै, सिंधुओ होइ छै, रत्नाकरो होइ छै। मतलब ओहो में ऑप्शन डी हैत उक्त तीनू। एके बाद देखियो 27 नंबर क्वेश्चन देखियो, बामा हाथक खेल के अर्थ होइ छै। देखियो ककरो कहै छियै रो ई तोरा ओते नहीं भेलो, ई तो हमरा बामा हाथ के खेल छै, मतलब कि ओकरा लेल वो काम सुलभ छै, सुलभ मतलब हल्लुक छै। तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर हैत बामा हाथक खेल के सुलभ कार्य। एके बाद देखियो 28 नंबर क्वेश्चन अछि, छोट मुँह पैघ बात के अर्थ होइ छै। तो देखियो छोट मुँह पैघ बात के अर्थ अछि कि बात के बतंगर करब। ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि बात के बतंगर करब। एके बाद देखियो 29 नंबर क्वेश्चन अछि कि कमल नयन शब्द समासक
भेदक अंतर्गत आबै छै। तो कमल नयन जे छै कोन समास के भेदक के अंतर्गत आबै छै? अहाँके बता दी कमल नयन मतलब दूगो आदमी के छै तो अहाँके द्वंद्व समास हेतै। ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद देखियो 29 नंबर में हमरा कनि कन्फ्यूजन अछि कि कमल नयन अगर कर्मधारीय समास भऽ सकैया लेकिन बेसी उम्मीद द्वंद्व समास हैत। ऑप्शन डी एकर सही आंसर राखू। एहिके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखियो सीताराम शब्दक समास के अंतर्गत अबैछ। तो देखियो सीताराम द्वंद्व हेतै तो देखियो दू आदमी के जब संख्यावाचक हेतै तो संख्यावाचक शब्द जकर पहिल आबै छै उ द्विगु समास होइ छै। ऑप्शन ए एकर सही आंसर भऽ जायत द्विगु समासक। एहिके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखियो पंचानन। पंचानन मतलब शिव। शिव शब्द समासक भेदक अंतर्गत आबै छै। तो देखियो शिव पंचानन तो देखियो यहाँ पे देखियो अगर शिव नहीं देने रहते तो पंचानन मतलब पहिल शब्द की आवे छै पंचानन मतलब 5 गो आनन। तो देखियो पंचानन तो 5 तो अतः देखियो ई बहुब्रीहि समास नहीं देने रहते तो द्वंद्व समास हेते। ये एते याद रखबाक चाहिए यहाँ के। तो एहि में जखन छै शिव ब्रैकेट में की देने छै शिव तो एहि के ऑप्शन की भऽ जायत अहाँ के बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहि के बाद देखियो 32 नंबर क्वेश्चन अछि वेद जाननिहार कहावैत छथि। तो अहाँ के बता दी कि जे वेद जाननिहार अथे उ वेद शास्त्री कहाबै छथि। तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहि के बाद देखियो जय घर पैसा सुख छै तै घर। अहाँ के ई कहानी कविता से लेल गेल अछि। कि जय घर पैसा सुख छै तै घर। ऑप्शन ए एकर सही आंसर भऽ जायत सुख छै तै घर। एहि के बाद देखियो 34 नंबर क्वेश्चन अछि महेंद्र मलंगिया मुख्य रूप से ख्याति पौने छथि साहित्य के विद्या में। तो महेंद्र मलंगिया एक बहुत बड़ा नाटककार छलाह। तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत कि नाटक। एहि के बाद देखियो 35 नंबर क्वेश्चन अछि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी का उपाधि पौलनि। तो देखियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जे छले वो पीएचडी के उपाधि 1916 ईस्वी में पौलने छलनि। ऑप्शन डी एकर सही आंसर है 1916 ईस्वी। एहि के बाद अहाँ देखियो महेंद्र मलंगिया लिखित छथि। अहाँ के बता दी कि महेंद्र मलंगिया जे छे वो एकांकी नाटक लिखे छथि। ऑप्शन ए एकर सही आंसर भऽ जायत। एहि के बाद देखियो 37 नंबर क्वेश्चन देखियो 37 नंबर क्वेश्चन में भाई के नहीं अयला पर दोष मढ़ैत छथि। तो देखियो जब बहिन के भाई नहीं आबै छै तो ओ जे बहिन छै वो दोष ककरा दै छै तो वो भौज के दै छै। मतलब भौजी के दै छै दोष कि हमर माय बाप मरि गेला तो हमर भाइयों बिसरि गेला। तो ऑप्शन 37 में सी एकर सही आंसर भऽ जायत भौज मतलब होइ छै भौजी भौज पर दोष दै छै। एहि के बाद देखियो 38 नंबर क्वेश्चन देखियो 38 नंबर क्वेश्चन अछि जमाहिर लाल वस्तुतः हीरा छलाह उक्त अछि। तो व्यूअर अहाँ के बता दी कि एहि क्वेश्चन में हमरा कन्फ्यूजन अछि। तो अहाँ एहि क्वेश्चन के अगर याद अछि तो अहाँ अपने से टिक कऽ सकै छी। अगर याद या तो अहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि 38 नंबर के ई क्वेश्चन के आंसर हैत। चलो एहि के बाद देखियो 39 नंबर क्वेश्चन देखियो मांगन खवासक अंतिम समय बितलनि दरबार में। कौन दरबार में अंतिम समय बितलनि? तो व्यूअर बता दी अहाँ के कि मांगन खवास के अंतिम समय अहाँ के ऑप्शन ए में देख रहल छियै कुमार श्यामानंद सिंहक दरबार में अंतिम समय बीतल। 39 के ए सही आंसर भऽ जायत। 40 नंबर क्वेश्चन देखियो डॉक्टर सुभद्रा झा विशेष रूप से जानकार छलाह। तो अहाँ के बता दी कि डॉक्टर सुभद्रा झा छे वो विशेष रूप से अहाँ के जे मैथिली भाषा के जानकार छलाह सांस्कृतिक भाषा के संस्कार छलाह। एहि के बाद अहाँ के फ्रेंच भाषा के मतलब उक्त तीनों भाषा के जाननिहार छलाह। तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहि के बाद देखियो 41 नंबर क्वेश्चन गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ ओ दक्ष शिल्पक पुरस्कार देल गेल रहनी। तो अहाँ के बता दी कि गोदावरी दत्त के अहाँ के राष्ट्रपति पुरस्कार भेटल रहे। तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत राष्ट्रपति का हाथ से। एहि के बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखियो जे अहाँ सब
इतिहासों में पढ़ने हेबै कि भारत छोड़ो आंदोलन भेल रहल। अहाँके बता दी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भेल रहल। ऑप्शन सी एकर सही आंसर भ जायत। एहिके बाद देखियौ 43 नंबर क्वेश्चन अछि, भारत का संविधान कतिपय देशक विशिष्ट तथ्य में रखने अछि। तो हम कह दी यहाँ के कि भारत के संविधान जे छे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, मतलब एमे जितने ऑप्शन छे सब सही छे, मतलब अकर डी अकर सही आंसर हैत उक्त तीनों। और 43 के डी उक्त तीनों हैत। एहिके बाद देखियो 44 नंबर क्वेश्चन अहाँ देख रहल छिए कि मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस अछि। तो अहाँके बता दी मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस जे अछि ऑक्सीजन गैस अछि। अपना सब ऑक्सीजन गैस ग्रहण करै छिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ै छिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गाछ वृक्ष ग्रहण करै छै और ऑक्सीजन गैस छोड़ै छै। तो ऑक्सीजन गैस मनुख लेल बहुत आवश्यक अछि। तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर भ जायत। एहिके बाद देखियो 45 नंबर क्वेश्चन अछि, मैथिली साहित्य में प्रचलित उपन्यास मतलब यात्री जीविक छनि। तो अहाँके बता दी कि मैथिली साहित्य में जे प्रचलित अछि जे बलचनामा, एहिके बाद पारो, एहिके बाद नवतुरिया, ई सब जे छे वो अहाँ के मैथिली साहित्य में प्रचलित उपन्यास छे। ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत 45 के डी। एहिके बाद देखियो 46 नंबर क्वेश्चन अछि, एड्सक प्रचार होयबाक कारण अछि। तो देखियो एड्सक प्रचार होयबाक कारण जे छे वो शारीरिक संपर्क से होइ छे, ओहिके बाद संक्रमित शोषण से सेहो होइ छे। तो एकर आंसर भ जायत ऑप्शन बी और सी दुनू। एहिके बाद देखियो 47 नंबर क्वेश्चन अछि, मातृभूमि का वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की पंक्ति अछि। तो अहाँ देखियो वंदना से वंदना मिले छे, वंदना से वंदना मिले छे, तो ई शीर्षक से वंदना शीर्षक से लेल गेल अछि। तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत। एहिके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखियो, उदय चंद्र झा मुख्यतः आमूलतः छथि। अहाँ के बता दी उदय चंद्र झा जे छे मुख्यतः आमूलतः अहाँ के कवि छथि। ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत। एहिके बाद देखियो 49 नंबर क्वेश्चन अछि, माँ पर कविता लिखवा में सब असमर्थ छथि। अहाँ के बता दी कि माँ भगवानों से बढ़ के होइ छे, तो माँ पर कविता लिखबाक असमर्थ छे, जे माँ पर की लिखिए सीमित नहीं छे। तो ई जे लिखने अछि अहाँ के हम बता दी एकर आंसर जे देख रहल छिए ऑप्शन डी में तारानंद वियोगी, तारानंद वियोगी के रचना अछि माँ। एहिके बाद देखियो 50 नंबर क्वेश्चन देखियो, महेंद्र मलंगिया नाटक लिखे छथि। तो महेंद्र मलंगिया अहाँ के बता दी कि महेंद्र मलंगिया के जे जन्म अछि मधुबनी जिला के मलंगिया गाँव में भेल छला, वही से लेल गेल छे। लेब्राह अन्हार में एकटा इजोत हिनकरे रचना छे। तो अहाँ के बता दी कि महेंद्र मलंगिया के नाटक जे छले वो मैथिली समाजक विभिन्न समस्या पर छले। ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत। तो व्यूअर एहि प्रकार से अहाँ के हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बता देलू। अहाँ के वीडियो अच्छा लगल हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो के लाइक कर दियो और अपना दोस्त के साथ शेयर कर दियो। मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।